बाद पुलिस वाले आ जाएंगे और डंडा देकर के तुझे अंदर कर दे। गुजरी ने रोना शुरू कर दिया। गुजर बोला कैसे रोगी? कह दिया मैंने गाड़ी की जंजीर नहीं काटी, या इच्छा तुम्हारा मन की मन में ही जाना। अब गाड़ी चल रही है, गुजरी रो रही। गुजर ने कही रही होगी जी नमटगी, होगी जी नमटगी खासगार। ये तो गधा था और ये कहते ही जू हुआ गुजरी गाड़ी की जंजीर के झूल गई। अब जंजीर के झूलते ही गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुक गई, पुलिस वाले आ गए। मिस्टर बता जंजीर किसने खींची? तुरंत गाड़ी आ गई। बताओ जंजीर किसने खींची? मिस्टर बताओ जंजीर किसने खींची? वो गुजरी के पास पहुंच गए। जंजीर किसने खींची? गुजरी ने कहा कि मैंने कब खींची? मैंने नहीं खींची। पुलिस वाले बोले तो किसने खींची? गुजरी ने एक सामने की सीट पे महात्मा जी बैठे थे, माला फेर रहे थे। गुजरी बोली बाबू साहब जंजीर मैंने नहीं खींची। तो जंजीर वो बाबा ने खींची। तो बाबा का नाम ले दिया। पुलिस वाले बाबा के पास पहुंच गए। तुरे बाबा तेने जंजीर खींची? बाबा ने सोची मना करूंगा तो भी नहीं माने, क्योंकि गुजरी पिसाली है। गुजरी पिसाली, गुजर के पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हाँ करने में ही फायदा है। महात्मा जी से पुलिस वाले बोले तुमने जंजीर खींची? हाँ। क्यों खींची? मेरा कोई बालक रह गया, कोई सामान रह गया, क्यों खींची? बाबा ने कहा बाबू साहब मैंने जंजीर इसलिए खींची। क्यों? क्योंकि जो सामने की सीट पर गुजर गुजरी बैठे हैं ना, या ना बाबू साहब हमारा 2000 रुपए कोशिश, मेरे 2000 रुपए ले लिए बाबू साहब। अच्छा हाँ। पुलिस वाला डंडा ले वापिस आ रहा है। तुमने महाराज जी के 2000 रुपए लिए? गुजर ने कीजिए कि आप रानी कैसे आ रहा है? गुजरी बोली कि पुलिस वाला कैसे आ रहा है? गुजर ने किया तो 2000 रुपए दे देना तो डंडा पड़ेगा। गुजरी बोली जी नहीं 2000 रुपए दे दे पर डंडा तो मत पड़ता दीजिए। 2000 रुपए निकाल गुजर ने दे दिया। गुजर ने गुजरी से की होगी यात्रा उतर जा नीचे। क्यों? क्योंकि वो 2000 रुपए थे। यात्रा खत्म, गाड़ी से नीचे उतर गए। ध्यान देना, गुजर कौन है? हमारा मन ही गुजर है। गुजरी कौन है? ये बुद्धि ही गुजरी है। गाड़ी क्या है? यह शरीर गाड़ी है, यह शरीर मोटर है, यही साधन है, इसमें बैठ करके हम सब यात्रा कर रहे हैं। लेकिन प्यारे जंजीर क्या है? माया। माया के गुलाम बन जाओगे तो भक्ति की गाड़ी रुक जाएगी, और प्यारे माया का गुलाम नहीं बनकर के प्रभु के हो जाओगे तो ये भक्ति रूपी गाड़ी इस मर्दुलोक के धाम से हमें बेकुंठ धाम को पहुंचा दे। बोले बाबा बिहारी लाल की, डोली बंसी वाले की। धुंधकारी भगवान के धाम को जा रहा है, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ए जिमुरी तो भाने देवी ज्योति मारा मदे मोहन
भागवत कथा से हमारी आत्मा का कल्याण तो होता ही है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा हमारे कई जन्मों के पितरों का कल्याण भी करती है। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमें जीवन को जीना सिखाता है। जो जीवन को जीना सिखाए, जीवन कैसे जिया जाता है, वो श्रीमद् भागवत कथा है। ये कथा जो लोग सुनते हैं वो बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। नारद जी महाराज एक दिन कैलाश में पहुंच गए, सबने कथा को सुना, लेकिन पार्वती ने अभी तक भागवत अमृत को नहीं पिया, नहीं सुना। वहां पहुंच गए और जाकर के कहा, उमा, हाँ महाराज पधारो, आपका स्वागत है। ओ उमा, भोलेनाथ नहीं है? नहीं। कहां गए ये भी मुझे पता नहीं है। नारद जी ने सोचा थोड़ा झगड़ा करा दूं, क्योंकि जब तक नारद जी को झगड़ा नहीं कराते तब तक चैन नहीं पड़ता। उमा एक बात बोलूं? बोलो ना महाराज। शंकर भगवान आपको दिल से प्रेम करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। पार्वती जी बोली, जब शिव जी मुझे प्रेम नहीं करेंगे तो फिर करेगा भी कौन? नारद जी बोले, नहीं, तुम्हें शंकर जी दिल से प्रेम नहीं करते। क्यों? उमा तुम नहीं जानती है, शंकर जी तुम्हें दिल से नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि शिव जी ने सारे संसार को अमर कथा सुना करके अमर कर दिया, लेकिन तुम्हें अमर कथा का पान नहीं कर। तो बताओ वो प्यार किस काम का, वो प्रेम किस काम का? जिस प्रेम में भेद हो। पार्वती जी ने कहा, महाराज वो कथा तो मुझे नहीं सुना, तो फिर काहे का प्यार करते? क्या करूंगा? नारद जी बोले, रूस के पड़ जाओ, जब तक अमर कथा नहीं सुनावे तब तक खाना पीना बंद, शिव जी को उससे बोलना भी बंद, उनकी तरफ देखना भी बंद। पार्वती ने कहा, महाराज ऐसा ही करूंगी। नारद जी बोले, आज ही करना। हाँ महाराज। नारद जी जाने लगे, वापस मुड़ के बोले, उमा, वो शिव जी पूछेंगे नारद आया था तो मेरा नाम मत लेना। हाँ महाराज जाओ, नीलू जाओ। नारद जी का कैलाश से जाना था और कैलाश में शंकर जी का आना था। शंकर जी ने आवाज लगाई, उमा, नहीं बोली। वो गिरजे, नहीं बोली। आज वो चेहरा नहीं है, या तो माता बहनों को कोई प्रकार का रोष आता ही नहीं है, और कोई चक्कर पड़ जाता है ना, तो फिर चेहरा, फिर देखो नारद जी ने ऐसा भर दिया। शंकर जी कह रहे, ओ कटाक्षी, फिर भी नहीं बोली। पार्वती जी ऐसे बैठी। शंकर जी बोले, गजगामनी, फिर भी नहीं बोली। चंद्रवदनी, फिर भी नहीं बोली। शंकर जी ने कहा, गुलाब की तरह चेहरा खिला रहता था, आज वो मुस्कुराहट नहीं, बात क्या? पार्वती ने कहा, महाराज आज पता चला है कि आपने मेरे से दिल से प्रेम। किसने कहा? किसने कहा? महाराज इतना बड़ा कपट, बताओ क्या किया मैंने? क्या आप मेरे से कुछ बात नहीं छिपाते? नहीं। इतना बड़ा झूठ? पति कहे, मैं किसी से मोबाइल में बात नहीं करता, और मिस कॉल मिल जाए तो फिर चक्कर पड़े नहीं पड़े, मैसेज भरे मोबाइल में, और वो कह रहा है मैं नहीं करता। इतना बड़ा झूठ मैंने सबूत सहित पकड़ाया। क्या? हमारे कथा घोड़ा मोहिना सुनाई जी, आमन कथा घोड़ा
कथा जानते हैं और मेरे को मैं कथा का पान नहीं करेंगे। शंकर जी बोल गए ना, सही बताओ नारद आया था, नारद आया था, जरूर नारद आ गया और मेरी कमजोर क्यों बता। हे भोला सही कहा, मैंने आपको अमर कथा तो नहीं सुनी, लेकिन आप चाहती क्या हो? मुझे कथा चाहिए। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होवे तब तक ये कथा सुनने को नहीं। मैं मानता हूँ आज तेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, लेकिन यहाँ नहीं, वहां चलेंगे जहां तुम और मैं, आत्मा और परमात्मा। शंकर जी घोर जंगल में ले गए, मां शंकर जी ने एक ताली दी तो जितने भी जीव जंतु थे वो सब उड़ गए। दूसरी ताली जो जिनके गर्भ था, गर्भ गिर गया। तीसरी ताली में पंख लग गए, सब उड़ गए। लेकिन घोंसला था, उसमें एक शुआ था, वो उड़ नहीं पाया, वहां बैठा। शंकर जी ने कहा, उमा बताओ क्या सुनना चाहती हो, क्या जानना चाहती हो मेरे द्वारा? पार्वती ने कहा, बोली ना, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, ध्यान देना। क्या? हे बोले ना, मुझे ये बताइए इस संसार में सत्य क्या है? बोले ना, मुझे ये बताइए सत्य क्या है? क्या धन दौलत सत्य है? भवन संपत्ति जायदाद सत्य है? हमारा सुंदर तन है, क्या ये सही यही सत्य? शंकर जी बोले ना, ना। क्यों? क्योंकि उमा, हमारे धन दौलत का भी एक दिन नाश होगा। जगत के जो भी रिश्ते हैं ना, उन सबका नाश होगा। सुंदर तन है हमारा, इसका भी नाश होगा। ये धन दौलत ऐश्वर्य सत्य नहीं है, फिर सत्य तो एक ही है। वो क्या है? वो है प्रभु की भक्ति, यही सत्य। अरे हमारे कहां में अनुभव
जगत सब सपना। हमारे इस जगत में धन दौलत हमें सब धोखा दे सकते हैं, सब रिश्ते प्यार वफा सब हमें धोखा दे सकते हैं। हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं दुनिया वालों, एक दिन आंसू भी हमें वही देते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, दुख भी हमें वही देते हैं। इसलिए उमा, ये जगत सत्य नहीं है, सत्य तो है तो केवल प्रभु के। अरे शंकर भगवान कह रहे हैं, हे उमा, इन्हें हर जीव को कथा सुनना चाहिए। अरे शंकर जी कहते हैं, हे उमा, इन नैनों से ठाकुर जी के दर्शन करना चाहिए। अरे हे उमा, हमेशा इस जिब्बा से प्रभु के भजन करना चाहिए। अरे अरे इतना थोड़ी देर तो कहा और पार्वती जी को नींद आई। ध्यान देना, अच्छा करोगे तो बाधा जरूर आएगी। जब भी अच्छा करोगे ना तो बाधा जरूर आएगी। कथा यूं नहीं हो, ऐसा यूं नहीं हो। संसार भी रूठेंगे, पड़ोसी भी रूठेंगे, और आ जाओ तो गराड़ा भी रूठ। बहुत मुश्किल से होती है कथाएं, बहुत मुश्किल से होती है यात्राएं, बहुत मुश्किल से निकलता है दान। आदमी 10 बार सोचेगा, द्यूं कि नहीं द्यूं, खुले नहीं सो का द्यूं, फिर रखे फिर देखे, बहुत मुश्किल से। अच्छा काम करोगे तो बाधा निश्चित आएगी। और यदि आपने उस बाधाओं को पार कर लिया, ध्यान देना, आपने उस बाधाओं को पार कर लिया और यदि फिर भी आप लगे रहे सत्संग में, भजन में, कथाएं में, और मन लग गया, तो प्यारे विश्वास रखना, एक दिन हमारा आत्मा और परमात्मा का भेद होगा। एक दिन बांके बिहारी का साक्षात्कार भी। लेकिन प्यारे परीक्षा तो देना। पार्वती जी को भी बाधा बन गई, नींद आ गई। शंकर जी ने एकदम पूछा, उमा बताओ सत्य क्या है? कि बोले नाथ भाई, कि सत्य मुझे पता नहीं है, कि मैंने अभी सुनाया ना। बोले नाथ मुझे तो नींद, क्या नींद आ गई थी? हाँ, तो फिर अरे कौन कह रहा था ये भी मुझे पता नहीं। शंकर जी ने देखा कोई तो जीव है जो यहाँ मेरी कथा को सुन रहा है। देखा पूरे सुआ बैठा हुआ है और वो कथा। शंकर जी ने कहा, तेने मेरी कथा को सुना, सुखम यामम धीयताम कथा यामम सुनम, तेने कथा को सुना लेकिन चोरी से सुना, इसका दोष लगेगा तुम्हें, मैं दंड दूंगा। त्रिशूल लेकर के सुए के पीछे बोले ना दौड़े, आगे सुआ, पीछे बोले ना चल रहे हैं। व्यास जी की पत्नी शीश उठा रही थी, मुख पटा हुआ था, वो सुआ दौड़ करके मुखार बिल में प्रवेश। व्यास जी की पत्नी गर्भवती हो गई। शंकर जी ने देखा, राम 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 राम, अबला का सहारा ले लिया, नहीं मारूंगा, लेकिन एक दिन तुम बाहर आओगे और मैं तुम्हारा वध करूंगा। अब गर्भवती तो हो गई, लेकिन 2 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए, 15 महीने बीत गए, पर पुत्र का जन्म नहीं दिया। 2 वर्ष बीत गए, 5 वर्ष बीत गए, 10 वर्ष बीत गए, पुत्र का जन्म नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र को बोले नाथ मारेंगे, मैं जन्म ही नहीं दूं, किसे मारेंगे? 12 वर्ष बीत गए तो ब्रह्मा कंपित हो गए। वेदव्यास जी महाराज शंकर जी के पास पहुंच गए। महाराज, आप मेरे दर पे बैठे हो, अच्छी बात है, मैं रोज नित्य दर्शन करता हूं, लेकिन कारण बताइए, मेरे दर पे क्यों बैठे? शंकर जी ने कहा, महाराज आपकी नारी है ना, उसके गर्भ में मेरा शत्रु पल रहा है। अच्छा अच्छा, मेरा बेटा आपका शत्रु है? बना कैसे? मैंने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अच्छा अच्छा, पार्वती सो गई और सुआ बैठा हुआ था, उसने कथा को सुन लिया। फिर मैंने उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने आपकी नारी के गर्भ का सहारा ले लिया। जब वो बाहर आएगा मैं उसे मारूंगा। व्यास जी बोले, महाराज ये शंका है क्या?
आपने अमर कथा सुबह को सुनाई थी? हाँ पक्का सुनाई थी। हाँ तो मैंने सुना है जो इस अमृत को पीता है, कथा सुनता है, वो जीव अमर हो जाता है। बोले नाथ बोलो ना, अमर हो जाता है? शंकर जी बोले हो जाता है। तो बताओ जब आपने कथा सुना दी, हाँ वो सुबह अमर हो गया पक्का, तो अमर भी मर जाता है? शंकर जी बोले अमर नहीं मरता, अमर नहीं मरता। फिर व्यास जी बोले किस चक्कर में बैठो, जब मरता ही नहीं तो जाओ, अपने कैलाश को जाओ, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? जब वो मरेगा ही नहीं तो बैठे क्यों? शंकर जी बोले बात तो सही है, मारूंगा किसे, मैंने ही तो अमर किया। शंकर जी का जाना था और देखते देखते सुंदर पुत्र का जन्म होना था। देखते देखते श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हो गया। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की सुंदर बालक का जन्म हो। सुख नाम सुवा, कथा को सुनने से वो क्या बन गया? देव। इन्हें उस बालक का नाम पड़ा सुख। सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव ब्रह्म ज्ञानी थे। सुखदेव जी को पता था सत्य क्या है। तो जन्म हुआ तो 12 वर्ष बीत चुके थे आयु को। जन्म होते ही कुछ दिनों के बाद में सुखदेव जी महाराज चल पड़े भगवान की खोज में। पिता ने रोका, नहीं रुके, आगे पुत्र पीछे पिता आ रहे हैं। आगे चले, एक तालाब आ गया सरोवर, उसमें देवियां स्नान कर रही थी। कथा ध्यान से सुनना, कथा ध्यान से सुनना। ये रामचंद्र भगवान की कृपा हो गई, श्री चित्रगुप्त भगवान की कृपा से आपको कथा मिल गई। और ध्यान देना, चाहे 10,000 व्यक्ति हो, चाहे व्यक्ति 10 ही, कथा में बराबर करता हो, वही कथा। इसलिए संख्या अपने पास कम है, लेकिन कथा को मन से सुनोगे तो आनंद आएगा। और आ रहा आएगा। अभी तो शुरुआत है, पूरी कथा भी बाकी। ध्यान देना, कथा को ध्यान से देना। इधर ध्यान देना, सुखदेव जी का जन्म हुआ, सुखदेव गए, तालाब आया, उसमें नारियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी की कोई लाज होने नहीं, बिना वस्त्र नारी है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन पीछे से व्यास जी आ रहे थे, उनको देख करके सारी नारियां अपने अपने वस्त्रों में लिपटी। व्यास जी ने पूछा, देवी मेरा जवान पुत्र निकल गया, तुमने लाज नहीं की और बूढ़े को देख करके तुम वस्त्रों में लिपट गई? हाँ महाराज। क्यों? क्योंकि आपका बेटा ब्रह्म ज्ञानी है, उन्हें संसार का कोई बोध नहीं है। लाज की जाती है जानकार के, बोध भी कोई लाज नहीं की जाती है। आप सांसारिक ज्ञानी हो और आपका पुत्र ब्रह्म ज्ञानी है। बात समझ में आ रही है? आ रही है? एक छोटा बालक होता है, माँ बालक की लाज नहीं करती, अपने हाथों से मिलाती है, कपड़े पहनाती है, खिलाती है, स्तनपान कराती है, सब कुछ करती है, लेकिन लाज नहीं करती। वही बेटा है और वही माँ होती है। लेकिन जब बेटा 20-25 साल का हो जाता है तो वही माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा मैं बाथरूम में स्नान कर रही हूँ रे, जब तक कपड़े न बदल लूं तब तक तू अंदर नहीं आओगा। माँ वही, बेटा भी। पहले बीच में पर्दा नहीं था नहीं, लेकिन अब क्या आ गया? पर्दा। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारा है, लेकिन हमारा ईश्वर का मिलन नहीं होता, दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा आ जाता है। और जब वो पर्दा इस भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कथाओं के द्वारा, जिस दिन पर्दा माया का हट जाएगा, उस दिन बाकी बिहारी का दर्शन भी होगा। यही करता, क्योंकि जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, अरे तिनके हृदय बसे रघुराम। बोले बाकी बिहारी लाल की। नहीं बोली, भूखे हो नहीं है, सब कचौरी दबा के बैठे, नाश्ता कोई आके फूल बैठा है, और भूखे हो तो फिर हम भी ऐसे ही। फिर तो बोलो बंसी वाले की,
श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस है। महात्मा मैंने आपको सुनाया और कथा बहुत सुंदर हम सुनाएंगे। कथा बहुत अच्छी होगी। सुंदर सृष्टि का वर्णन, कपिल देव भगवान का चरित्र, शिव और पार्वती जी का ब्याह, सुंदर झांकी के दर्शन भी हम करेंगे। लेकिन अब आज नहीं, अब कल करेंगे। कथा का विश्राम आज का यही रहेगा और कल कथा का समय 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक रहेगा। माताएं बहनें ध्यान दें, अधिक से अधिक संख्या में पधारे और कथा का आनंद, और हो सके तो कथा में फलाहार करके आए, फुलहार करके नहीं आए, क्योंकि कल कूलर लग जाएंगे, कूलर लगेंगे तो सो जाओगे। नहीं लगाना तो पड़ेगा, सोने में नहीं दूंगा। बाकी बिहारी लाल की। चलो छोटा सा भजन, उसके बाद में आरती करेंगे। सब झूमेंगे। अच्छा झूमेंगे पक्का। अरे सुनी बड़ी शाने वाली गुलाब तेरे बने वाली, Thank you.